Welcome back. This is our third lecture of the rotational dynamics, circular motion plus rotational motion. जिन लोगों ने मेरा लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड क्लियर कर लें, तब लेक्चर थर्ड आपको समझ में आए। सेकंड वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन देखा था इन केस ऑफ द सर्कुलर मोशन, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर मोशन की पढ़ी थी कि इन केस ऑफ द यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस। एज द डायरेक्शन ऑफ द linear velocity continuously changes, therefore the circular motion is an accelerated motion. Circular motion is one of the accelerated motion because the direction of the linear velocity continuously changes. So due to change in the direction of linear velocity, an acceleration is produced and that acceleration is called as the centripetal acceleration. बराबर है। और ये acceleration कौन ला रहा है? फोर्स ला रहा है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स ला रहा है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन क्या आया था? v बार इज इक्वल टू कितना लाया था मैंने? ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ये आपको याद होगा, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म से प्रूव किया था। मतलब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर एंड दैट थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर्स आ गया था। इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आया था? v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया था। इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे ना। मतलब ये स्पीड है, ये स्पीड है ये, और ये एंगुलर स्पीड है। ये सिंपली स्पीड है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है ये, और ये एंगुलर स्पीड है, ठीक है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को बोलेंगे। अब सर्कुलर मोशन में हमको एक्सेलरेशन के बारे में देखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में देखना है तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, अभी आज वही पढ़ना है हमको, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन वेलोसिटी कौन सी होती है? लीनियर वेलोसिटी होती है, बराबर है। व्हाइल इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन देयर इज़ अ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को एनालॉगस टर्म है। कौन कौन से? लीनियर वेलोसिटी इट इज़ एनालॉगस टू, है ना, इट इज़ एनालॉगस टू, इट इज़ एनालॉगस टू, ओके, इट इज़ एनालॉगस टू द एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी को एनालॉगस, लीनियर वेलोसिटी इज एनालॉगस टू एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है। ये ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, ये सर्कुलर मोशन में होता है, बराबर है। वैसे सर्कुलर मोशन में दोनों भी वेलोसिटीज़ होते हैं। दूसरी बात, द लीनियर एक्सेलरेशन, ओके, इट इज़ एनालॉगस टू, इट इज़ एनालॉगस टू, इट इज़ एनालॉगस टू, एनालॉगस टू, ओके। ये जो एनालॉगस है, किसको एनालॉगस है? एनालॉगस टू एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन इज सिमिलर और इट इज़ एनालॉगस टू द एंगुलर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसा हम लीनियर वेलोसिटी अगर लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी ऐसा लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर एंगुलर लिखना हो तो एंगुलर कैसा लिखा जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये दोनों सिमिलर है ना। मोशन अगर कैसा है? सर्कुलर है। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ना, अगर कोई फोर्स किसी पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है, उस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और वेलोसिटी कौन सा रहेगा वहाँ? एंगुलर भी रहेगा और ये दोनों भी रहेंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर टर्म्स हैं। ये ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, ये सर्कुलर मोशन में होता है। उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन इन ट्रांसलेशनल मोशन कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, बराबर है। और यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सिमिलर टर्म्स है एक दूसरे को, इसको याद रखिए। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा ये आपको बेसिक बता दिया हूँ कि ये किस तरह से टर्म्स एक दूसरे को सिमिलर है। अब इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स आते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट्स दो तरह के आते हैं, है ना। कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट्स आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए, हाँ, सर्कुलर मोशन में ये आपका रेडियस वेक्टर है, बराबर है। इट इज़ अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इफ़ अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू बी ले लेंगे, अगर कोई पार्टिकल ए से बी आ रहा है, बराबर, इसको बी ले लेता हूँ,
ये नेक्स्ट पोजीशन है पार्टिकल का, इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स आ गए, एक तो कौन सा आ गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारे लिए, बराबर है। और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है ये है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, बराबर है। अगर आप इसको आर लेते हो रेडियस को, ये आर है और दिस वन इज आल्सो द आर, ये भी आर है ना, ये आर है, ये आर है, तो ये पाइथागोरस के हिसाब से √2 आर होता है, बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये आर्क लेंथ डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड, विच कॉर्ड, दिस कॉर्ड ए बी, दिस कॉर्ड ए बी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, है ना। ए से बी डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये रहेगा πr/2, ये 11th में आपने पढ़ा होगा, ये डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ होती है, दिस वन इज़ अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है। डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी πr/2 और डिस्प्लेसमेंट √2 आर है, क्वार्टर ऑफ सर्कल में। और है ना, पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ये डायरेक्शन भी बता देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। और पूरा हाफ सर्कल में अगर वो पार्टिकल सी तक आता है तो ये जो डिस्टेंस है ये πr हो जाता है, πr। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना रहेगा, ये r और प्लस ये r, 2r रहेगा, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होते हैं। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को हम स्पीड बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड बोलते हैं। यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है, बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल के दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, एक तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात किया मैंने, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 90 डिग्री, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितना है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यहाँ पर तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, जिसको आप डेल्टा थीटा बोल सकते हो, दैट इज़ 90 डिग्री, π/2 रेडियंस है, π/2 रेडियंस है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो कितना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो √2 आर रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना, व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन देन देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, एक तो एंगुलर हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 रेडियंस हो गया, और दूसरा एक कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, √2 आर है, क्वार्टर ऑफ सर्कल में। हाफ सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π रेडियंस हो गया और पूरा है ना क्वार्टर सर्कल में। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो r प्लस r लेना पड़ेगा, 2r रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π रेडियंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2r रहेगा, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ पार्टिकल लगा रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π रेडियंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट √2 हो जाएगा। 3/4 सर्कल में है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, π/2 3 π/2 रेडियंस होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट √2 आ रहेगा। एक पूरे रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π रेडियंस हो जाएगा। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो वो 0 हो जाएगा एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जनरल पार्ट था, जस्ट आपको बताना था। मेन पॉइंट पे आता हूँ मैं, एक जनरल बातें हैं पूरी, ये जनरली बच्चों को आनी चाहिए। हाँ, लीनियर वेलोसिटी सिमिलर टू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इज एनालॉगस टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टर्म्स कब आते हैं, जब मोशन कैसा है, सर्कुलर है या रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल या सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए टर्म्स है ये, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब एक्सियल वेक्टर्स है। ये लीनियर वेलोसिटी ये होता है, एंगुलर वेलोसिटी ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, बराबर है ना। तो जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, एंगल ट्रेस बाय पार्टिकल, और दूसरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो इसीलिए वेलोसिटी दोनों रहेंगे पार्टिकल को, लीनियर वेलोसिटी भी रहेगा और एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगा। इन दोनों में ये रिलेशन है, देखिए v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, है ना। ओमेगा बार इज इक्वल, ये ओमेगा बार d थीटा बाय dt, और ये v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, और ये v और ओमेगा में रिलेशन है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये जनरल पार्ट था, आप इसको थोड़ा सा समझ के लीजिए। मेन पॉइंट पे आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सी द एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन। अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन देखेंगे, ठीक है। कि सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब यूसीएम भी हो सकता है, नॉन यूसीएम भी हो सकता है। अगर नॉन यूसीएम है तो उसका जो वेलोसिटी है वो आइदर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, एंगुलर वेलोसिटी,
नॉन यूसीएम के हम दो टाइप मान सकते हैं, एक एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा इंक्रीजिंग, और दूसरा हम मान सकते हो रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, बराबर। नॉन यूसीएम को अगेन आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। बेसिकली सर्कुलर मोशन के दो टाइप है, एक वाला यूसीएम, दूसरा वाला नॉन यूसीएम, ठीक है। यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड, फिर वो लीनियर स्पीड रहो, लीनियर स्पीड है ना, लीनियर स्पीड मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या फिर एंगुलर स्पीड रहो, एंगुलर स्पीड, एंगल ट्रेस्ड पर सेकंड जो है एंगुलर स्पीड है ना, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर पर सेकंड, वो उसकी बात करो। या फिर ये जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, यहाँ से यहाँ तक आने, यहाँ से यहाँ तक आने, यहाँ से, तो या ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बोलो। तो यूसीएम में दोनों स्पीड कांस्टेंट होते हैं, या तो आप है ना स्पीड बोलो या एंगुलर स्पीड बोलो, दोनों भी स्पीड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नॉन यूसीएम की अगर बात करते हैं तो आपको नॉन यूसीएम के दो टाइप मानने पड़ेंगे। एक एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन जिसमें ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, जैसा आपने फ़ैन को ऑन किया, जैसे आपने फ़ैन को ऑन किया तो टिप ऑफ ब्लेड का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है ना, एंगुलर स्पीड बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, दैट फैन मूव्स विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी, बराबर है। मतलब एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो गया, फ़ैन को ऑन आपने किया तो टिप ऑफ ब्लेड का जो मोशन है, मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड, और फ़ैन को आपने जैसे ही ऑफ किया, बराबर है, तो ऑफ करने के बाद में उसका जो टिप ऑफ ब्लेड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट से घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, और फाइनली ज़ीरो हो जाता है। मतलब जब फ़ैन ऑन किया तो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, टिप ऑफ ब्लेड की बात कर रहा हूँ, हाँ, टिप ऑफ ब्लेड, और जब फ़ैन को मैंने ऑफ किया तो वो मोशन कौन सा है, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। तो ऐसे आप दो मान सकते हो, नॉन यूसीएम के दो टाइप मान सकते हो। यूसीएम में तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, जैसे फ़ैन को ऑन कर दिया स्पीड बढ़ेगा, 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 बाद में से कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, तो तब वो यूसीएम है। चालू करते समय एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है, जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो यूसीएम है। फ़ैन को ऑफ किया तो वो रुकने तक के रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखते हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। कल हमने एक आर्टिकल एक देखा था, पॉइंट कौन सा वाला देखा था, यहाँ लिख देता हूँ, इधर देखिए। हाँ, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वी बार इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा बार क्रॉस आर बार होता है। ये तो आपको क्लियर होगा, लेक्चर नंबर 2 में मैंने प्रूव किया था कि लीनियर वेलोसिटी इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने थर्ड वेक्टर लिया था। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी या टाइम बोल देंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते, मतलब इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लेते समय प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बदलना नहीं चाहिए, क्रम नहीं बदलना। इधर देखिए मैं बताता हूँ, ये डी वी बार अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, आ गया लीनियर एक्सेलरेशन, और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो कैसा करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखो, चलो इसको एज इट इज़ रखो, डी आर ओमेगा बार एज इट इज़ क्रॉस डी आर बार बाय डी टी किया मैंने, ऑर्डर नहीं बदला, प्लस फिर यहाँ लेना है डी ओमेगा बार अपॉन डी टी लेना है, और क्रॉस लेना है यहाँ पर आर बार। इज दैट क्लियर? मैंने ऑर्डर नहीं बदला इसका, बराबर, सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है लीनियर एक्सेलरेशन, पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर जो है ना, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर डी आर बार बाई डी टी, ये लीनियर वेलोसिटी होता है, और ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। मतलब यहाँ रखेंगे ए बार, यहाँ रखेंगे वी बार, यहाँ रखेंगे अल्फा बार, तो ये क्या बनेगा, देखो ये लीनियर एक्सेलरेशन आ गया। सो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये ओमेगा बार क्रॉस वी बार आ गया, और प्लस आगे लेते हैं प्लस अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार, ये आ गया अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार आ गया। क्लियर है? अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार आ गया। अब इसमें जो ओमेगा बार क्रॉस वी बार है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर है, मतलब वो एक्सेलरेशन है। बताता हूँ, ये दोनों कंपोनेंट आ गए लीनियर एक्सेलरेशन के।
ये कंपोनेंट है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ये दोनों भी। ये वाला जो है ये है रेडियल कंपोनेंट और ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो, इसको पहले लिख देता हूँ मैं। ये ए बार इज इक्वल टू आ गया, इसको लिखना पड़ता है रेडियल कंपोनेंट जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और प्लस ये है आपका टेंजेंशियल, है ना, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। मतलब ए सी बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया ओमेगा बार क्रॉस वी बार आ गया। इसको बोलेंगे हम लोग रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे। मैं आपको डायग्राम में पूरा बताऊंगा। रेडियल एक्सेलरेशन है ना, रेडियल कंपोनेंट बोलो या रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो। और दूसरा जो आ गया 80 बार, वो कितना आ गया, अल्फा बार क्रॉस आर बार आ गया। इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक है रेडियल और दूसरा है टेंजेंशियल, है ना। ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दूसरे इसको डायग्राम में मैं बताता हूँ। इधर देखिए, ये मैंने सेंटर से ड्रॉ किया, ये रेडियस आ गया, मान लो ये पार्टिकल का पोजीशन है, बराबर है, और पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉक में। चलो मैंने ले लिया एंटी क्लॉक, बराबर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो दो एक्सेलरेशंस बोला था, दो कंपोनेंट। इधर देखो, ये वाला एक कंपोनेंट है इधर, ये नेट एक्सेलरेशन भी बना देता हूँ यहाँ पे। ये नेट एक्सेलरेशन मतलब ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इसके दो कंपोनेंट्स। अब आपकी समझ में आ जाएगा। लुक हियर, सो लीनियर एक्सेलरेशन, दिस लीनियर एक्सेलरेशन इट हैज़ अ टू कंपोनेंट्स। ये वाला एक है टेंजेंशियल और दूसरा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक है टेंजेंशियल और दूसरा वाला है सेंट्रीपेटल। क्लियर? लीनियर एक्सेलरेशन इट हैज़ अ टू कंपोनेंट्स. One component is along the tangent which is called as the tangential acceleration. Other component is along the radius which is called radial acceleration. या उसी को ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, है ना। इसका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड देखेंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, ये और ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, याद रखना है आपको फिलहाल में। हाँ, डिफरेंट अलग से मैं बताऊँगा इसको और थोड़ा सा। अच्छा, ये आप इसको इक्वेशन 1 अगर डालते हो, है ना, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको अगर लिखना है मुझे, है ना, तो ये किधर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और ये किधर है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है। मतलब ए बार की अगर मैं बात करूँ लीनियर एक्सेलरेशन कैसे लेना पड़ेगा आपको, ए टी आई कैप और प्लस ए सी जे कैप, बराबर। ए टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ए सी अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ए टी आई कैप और ए सी जे कैप ले लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू, रूट में लेना पड़ेगा आपको, पता है ना, रूट में क्या लेते हो आप, ए टी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर लेते हैं, है ना। मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। ये कहाँ रहता है, ये इन केस ऑफ द नॉन यूसीएम, अगर नॉन यूसीएम है तो, हाँ, और अगर यूसीएम अगर है ना तो अल्फ़ा ज़ीरो होता है। कहाँ गया अल्फ़ा ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो, तो ए इक्वल टू ए सी के बराबर आता है। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले इसको समझने की कोशिश करो। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो ये नेट एक्सेलरेशन आ गया, ये दिख रहा है ना, वेक्टर फॉर्म है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है √AT² प्लस AC²। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन हैज़ अ टू कंपोनेंट, वन अलॉन्ग द टेंजेंट, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड वन अलॉन्ग रेडियस विच इज़ कॉल्ड एज द रेडियल एक्सेलरेशन। ये जो लीनियर एक्सेलरेशन इट हैज़ टू कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल आ गया और दूसरा रेडियल आ गया, है ना। टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड, ये टेंजेंशियल का अल्फा बार क्रॉस आर बार, और सेंट्रीपेटल का ओमेगा बार क्रॉस वी बार। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग इसको स्टॉप। अभी हमने देखा कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन लीनियर एक्सेलरेशन इट हैज़ अ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट होते हैं। जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, बराबर। एक होता है अलॉन्ग टैंजेंट, हम उसको टैंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक होता है अलॉन्ग रेडियस, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन उसको बोल सकते हैं। मतलब हमारे पास जो ए बार आया था वो क्या आ गया था, ओमेगा बार क्रॉस वी बार प्लस अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार आ गया था। इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। या उसमें से एक था ए सी बार, बराबर। ए सी बार को मैंने क्या बोला था, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इधर देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो था, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसी को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं।
ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं रेडियल एक्सेलरेशन, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपेटल बोलो या फिर रेडियल एक्सेलरेशन बोलो। अब जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आया था ना, वो कैसा आ गया था, AC बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस V बार। कैसा आया था मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसको और आप वेक्टर के मेथड से भी देख सकते हो। पार्टिकल घूम रहा है, ये देखिए पार्टिकल घूम रहा है, कौन से सेंस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है। चलिए ठीक है, हाँ एंटी क्लॉक में घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, जस्ट लाइक दिस। हाँ अच्छा, इसको घुमा कौन रहा है, बिना अपने आप तो नहीं घूम सकता ना, बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है। फोर्स लग रहा है तभी घूम रहा है ना, बराबर। ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदल रहा है। पार्टिकल के ऊपर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हर एक इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है, बराबर, और जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। सच अ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आता है, बराबर। UCM की बात करेंगे। चलिए ठीक है, ये घूम रहा है, तो इधर कौन है, लीनियर वेलोसिटी देखो, ये V बार है, बराबर ड्रॉ किया मैंने, बराबर है ना। V बार इज ऑलवेज टेंजेंशियल। अच्छा ओमेगा किधर रहेगा, ओमेगा एंटी क्लॉक में घूम रहा है तो आपको राइट हैंड रूल ऐसा लगाना पड़ेगा जैसे मैंने लगाया, मतलब आउटवर्ड रहेगा ओमेगा, है ना। ओमेगा बार आउटवर्ड रहेगा ना, पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, पार्टिकल क्लॉक में घूमता तो राइट हैंड रूल से ओमेगा किधर रहता, इनवर्ड होता, तो आउटवर्ड रहेगा। तो आउटवर्ड को जनरली डॉट से बताते हैं, ऐसा डॉट बता देंगे, ऐसा डॉट सर्कल के अंदर, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा बार, ये ओमेगा बार आउटवर्ड है। इनवर्ड बताना हो तो क्रॉस से बताना पड़ेगा, ऐसा अगर घूमता पार्टिकल तो अंदर रहे। चलिए ये ओमेगा बार, ये V बार और ये ओमेगा बार बाहर है, मतलब मैं आपको चॉक पीस से बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये V बार आ गया, ये ओमेगा बार आ गया, ठीक है। दिस वन इज V बार एंड दिस इज अ ओमेगा बार। ये वेक्टर है V बार और ये वेक्टर है ओमेगा बार, बिल्कुल इसी डायग्राम में बता रहा हूँ, है ना। तो इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज थर्ड वेक्टर, एंड थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर। ओमेगा बार है ना, ये ओमेगा बार क्रॉस V बार, दिख रहा है आपको, चॉक्स दिख रहे हैं ना। ओमेगा बार क्रॉस V बार, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर, एंड दैट थर्ड वेक्टर इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। उसी थर्ड वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। मतलब ऐसा बताना पड़ेगा, ये AC बार, ये तीनों वेक्टर मैंने आपको बता दिया, जिसमें से आपको दो दिख रहे हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है, बराबर है, और एक ऐसा बाहर है। ये चौक फिर से देखिए, ये V बार है, ये ओमेगा बार है, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसीलिए तो ऐसा लिखते हैं ना, इधर देखिए, ये ओमेगा बार है ना क्रॉस V बार, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर, दैट थर्ड वेक्टर इज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ रहे, इस तरह से भी लाया जाता है। हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसा लिखते हैं, इसको लिखा जाता है मॉड ऑफ AC बार इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ओमेगा बार है ना क्रॉस V बार, ये हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, ये आ जाएगा AC, और इसको लिखते हैं ओमेगा इंटू V इंटू साइन थीटा लिखेंगे इसको, मॉड ऑफ ओमेगा बार क्रॉस V बार, ओमेगा V साइन थीटा। लेकिन थीटा 90 है, ये दो वेक्टर्स में एंगल 90 है ना, इधर देखिए कैसा 90 है, ओमेगा बार बाहर है, V बार इधर है, तो ओमेगा और V बार में एंगल कितना 90, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ लिखता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन V ओमेगा आ गया, ये आ गया पहला फार्मूला, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, है ना। साइन थीटा मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, थीटा 90 डिग्री। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थीटा 90 डिग्री, एज थीटा इज 90 डिग्री देयरफॉर साइन थीटा विल बी 1। चलिए, इज दैट क्लियर। मतलब ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का पहला फार्मूला आ गया, AC इक्वल टू V ओमेगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर फॉर्म तो ऊपर आ गया उसका, और भी वेक्टर फॉर्म है वो भी बताता हूँ। ये एक पहला आ गया। दूसरा V इक्वल टू R ओमेगा होता है, पढ़ा था ना पिछले तो लेक्चर में पढ़ा यार, V इक्वल टू R ओमेगा, याद करो। हाँ, V इक्वल टू R ओमेगा अगर यहाँ रखोगे तो R ओमेगा इंटू ओमेगा R ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो नेक्स्ट वाला जो रहेगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का, वो क्या रहेगा, R ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है।
ये आ गया सेकेंड, ये फर्स्ट वी ओमेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो आ गया आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तीसरा फॉर्म निकालने v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो r को नीचे भेज दो, r को नीचे भेज दो, v बाय आर हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पर v बाय आर रखो, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर आर कट जाएगा तो नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा वी स्क्वायर बाय, है ना, आर आ जाएगा, मतलब ये थर्ड फॉर्म। ऐसे टोटल 3 फॉर्म है, ये सेकेंड इक्वेशन सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड इक्वेशन थर्ड फॉर्म, मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्म्स है, ये 3 अलग अलग फॉर्म है। पहला v ओमेगा, दूसरा r ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इस तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ये टोटल 3 फॉर्म्स आ चुके हैं आपके पास में। क्लियर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और विच इज़ कॉल्ड एज द रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, वेक्टर फॉर्म से मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं किसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ ये लिखता हूँ यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया था, 80 बार को मैंने डायरेक्टली क्या लिया था, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार लिया था, याद कीजिए, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार बराबर है ना। अच्छा, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार की बात करते हैं, वो किस तरह से आया था, देखिए आपको बता दो, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार किस तरह से आएगा, इसी डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेट अस सी हियर, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार किस तरह से आया था। पार्टिकल एक घूम रहा है, एंटी क्लॉक में घूम रहा है, बराबर है। इसका अल्फ़ा बार किधर रहेगा, आउटवर्ड ही रहेगा ना, राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर बात करते हैं। पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो अल्फ़ा बार वेक्टर किधर रहेगा, आउटवर्ड ही रहेगा। ये ले लिया मैंने अल्फ़ा बार, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा अल्फ़ा बार। उसके बाद बात करते हैं आर बार की, तो आर बार किधर है, ये वाला है, देखिए आर बार है ना, ये इधर आएगा आर बार, मतलब ये वेक्टर कौन सा है, ये आर बार है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा आपको एरो, हाँ ये एरो निकाल देता हूँ, ये एरो नहीं है वहाँ पर, हाँ ठीक है। हाँ अब देखिए, ये आर बार है, अल्फ़ा बार बाहर है। और रही बात टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, अलॉन्ग द टेंजेंट रहेगा, बिल्कुल स्लोली बता रहा हूँ, नो कन्फ्यूजन, एकदम आराम से, बिल्कुल सिर्फ समझना है आपको। फिर से देखिए, इधर कौन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फ़ा बार बाहर है ना, अल्फ़ा बार, और आर बार ऐसा है, रेडियस वेक्टर। फिर से अगर मैं 3 चौक लेके आपको बता दूँ, इधर देखो, ये अल्फ़ा बार बाहर, चलो ये लेते हैं, ये अल्फ़ा बार बाहर, अल्फ़ा बार बाहर है ना, राइट हैंड रूल के हिसाब से एक्सियल वेक्टर अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू, है ना, आउटवर्ड रहेगा, वो अल्फ़ा बार बताया मैंने। डॉट बता रहे मतलब बाहर है, क्रॉस बताता तो अंदर होता, तो अल्फ़ा बार बाहर है। अल्फ़ा बार ये आ गया, ये 80 बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बराबर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करेक्ट है। और ये है आर बार, ये है आर बार। तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको। कौन से 2 वेक्टर का, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार लेना है आपको। एक्चुअल में अल्फ़ा बार कहाँ पे था, ये अल्फ़ा बार है, ये अल्फ़ा बार है, बराबर, ये अल्फ़ा बार है, ये 80 बार है ना, और ये आर बार है। तो कौन से 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, देखिए ये अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार कर रहे हैं आप, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, थर्ड वेक्टर अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार, इधर से इधर जा रहे हैं, बराबर है ना, तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इधर रहेगा। अच्छा, दूसरी और एक बात बता देना चाहता हूँ मैं, इक्वल टू ये 80 बार है, ये 80 बार है ना, समझ रहे। तो यहाँ लिख देता हूँ, इधर देखिए, ये 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, एंड दैट थर्ड वेक्टर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आ गया 80 बार, ठीक है, 80 बार, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार इक्वल टू 80 बार, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर। अच्छा, इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेना पड़ेगा, मॉड ऑफ 80 बार, सेम वैसा ही जैसे सेंटीमीटर में लिया था, और इधर लेंगे मॉड ऑफ अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार ले लेंगे। ये मॉड ऑफ 80 बार ए हो गया, चलो ए लिख देता हूँ यहाँ पे, 80 लिख देता हूँ, और मॉड ऑफ अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार हो गया अल्फ़ा आर साइन थीटा,
थीटा 90 साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो 80 कितना हो जाएगा, आर अल्फ़ा हो जाएगा, मतलब आर टाइम्स अल्फ़ा हो जाएगा। ये आ गया आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है? मतलब ये किस तरह बनते हैं रिलेशन, वो भी आपको क्लियर करने की मैंने कोशिश किया। इसको बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो कि वेक्टर फॉर्म से मैंने कैसा लाया। ये वाला ठीक से देख लेना, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार, अल्फ़ा बार बाहर है ना, अल्फ़ा बार और क्रॉस क्या कर दिया मैंने, आर बार कर दिया। अगर आप इस अल्फ़ा बार का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इस अल्फ़ा बार का क्रॉस प्रोडक्ट आर बार के साथ लेते हो तो 80 बार आता है, 80 बार को इधर लेकर चले जाओ, इधर देखो, ये चौक अल्फ़ा बार बाहर है ना, चौक वेक्टर अल्फ़ा बार, और ये आर बार, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर, इसको इधर ला लो, अल्फ़ा बार क्रॉस आर बार इज इक्वल टू 80 बार। तो इस तरह से ये आ गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक है सेंट्रीपेटल v ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा टेंजेंशियल आर अल्फ़ा। मतलब जब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे नॉन यूसीएम की, तो लीनियर एक्सेलरेशन इट हैज़ अ 2 कंपोनेंट्स, वन अलोंग टेंजेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वन अलोंग रेडियस रेडियल एक्सेलरेशन। बराबर। इसके आगे और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट, इसको आप लिख लीजिए। अभी हमने देखा कि लीनियर एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, उसकी हमने बात की थी। इधर देखिए, हाँ कितना होता है लीनियर एक्सेलरेशन, हाँ लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म क्या था, ए बार इज इक्वल टू एक आ गया था, इधर देखिए 80 बार और प्लस AC बार, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन एज अ 2 कंपोनेंट, वन अलॉन्ग द टेंजेंट उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वन अलॉन्ग द रेडियस उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। मतलब नॉन यूसीएम की अगर बात करेंगे तो हाँ, ये नॉन यूसीएम ले लेता हूँ मैं, इधर देखिए नॉन यूसीएम, ये है नॉन यूसीएम, ये अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं सभी वेक्टर्स आपको बता देता हूँ। ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर रहेगा, रेडियल एक्सेलरेशन इधर ले लेता हूँ, रेडियल एक्सेलरेशन, दिस वन इज़ अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, देखिए इधर, और ये नेट एक्सेलरेशन ले लेता हूँ। ओके, ये डायग्राम याद रखिए, बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। मतलब इन केस ऑफ नॉन यूसीएम दिस linear acceleration has a 2 component, one along the tangent tangential acceleration, one along the radius radial acceleration और centripetal acceleration। पार्टिकल एंटी क्लॉक में घूम रहा है, ये नॉन यूसीएम की बात कर रहा हूँ मैं। फिगर दिख रही है आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं फिगर ए बोलकर, ठीक है, दिस वन इज़ अ फिगर ए। फिर हम फिगर बी पे भी चर्चा करेंगे, ये आगे फिगर है। मतलब इन केस ऑफ नॉन यूसीएम है ना, नॉन यूसीएम की अगर बात करेंगे देन द लीनियर एक्सेलरेशन इट हैज़ अ 2 कंपोनेंट्स, है ना, ये नॉन यूसीएम है, यहाँ लिखता हूँ नॉन यूसीएम। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेट है ना, लीनियर एक्सेलरेशन हैज़ अ 2 कंपोनेंट, वन अलॉन्ग टेंजेंट एंड वन अलॉन्ग रेडियस। फिगर ए ले लेता हूँ, दिस वन इज़ अ फिगर ए, ये देखिए इतना होता है। वैसा और थोड़ा लिख दें इसको, तो ये किधर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो आप 80 आई कैप लिखते हो इसको, और ये किधर है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये मैग्नीट्यूड इनटू जे कैप लेना पड़ता है ना। ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, अभी निकाला था मैंने, है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा आपको, है ना, इनके स्क्वायर करके ऐड करते हैं, 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये इन केस ऑफ नॉन यूसीएम होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन नॉन यूसीएम, इन नॉन यूसीएम की बात कर रहा हूँ मैं। इट इज़ द नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ द नॉन यूसीएम। ओके, ठीक है, फिगर ए देख लीजिए। लीनियर एक्सेलरेशन एज अ 2 कंपोनेंट, वन अलॉन्ग द टेंजेंट, अदर अलॉन्ग द रेडियस। नॉन यूसीएम भी 2 टाइप के, नॉन यूसीएम भी 2 टाइप्स के आप मान सकते हो, एक एक्सेलरेटेड, दूसरा रिटार्डेड। फिर से रिपीट किया मैंने यही पॉइंट। एक्सेलरेटेड में क्या होगा, एंगुलर स्पीड बढ़ेगा कांस्टेंट रेट से, और रिटार्डेड में क्या होगा, एंगुलर स्पीड घटेगा कांस्टेंट रेट से। समझ रहे हैं ना। नॉन यूसीएम में भी आप 2 टाइप्स मान सकते हो, एक एक्सेलरेटेड और दूसरा रिटार्डेड। फ़ैन का एग्जाम्पल बेस्ट है, जैसे ही आपने फ़ैन को ऑन किया
तो टिप ऑफ ब्लेड का स्पीड बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो गया। और जब आप फ़ैन को ऑफ करते हो तो फ़ैन अपनी स्पीड से 0 तक आने तक के जो मोशन है वो रिटार्डेड है। तो आप अगेन नॉन यूसीएम को समझ रहे हैं ना, 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, एक एक्सेलरेटेड, दूसरा रिटार्डेड। एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड में ये नेट एक्सेलरेशन होता है। मोशन अगर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है, बराबर है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ओके, तो तब ये रहेगा नेट एक्सेलरेशन। या रिटार्डेड भी है अगर, तो तब ये रहेगा। नॉन यूसीएम की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब बात करते हैं यूसीएम की। अगर मोशन यूसीएम है, यूसीएम समझते हो ना, यूसीएम है ना, यूसीएम है मतलब यूसीएम इन द सेंस व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो तब हम यूसीएम बोलते हैं, बराबर है। मतलब पार्टिकल का ये जो स्पीड है, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल घूम रहा है ना। अच्छा, इसको कौन घुमा रहा है, फिर से सवाल उठता, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यार घुमा कौन रहा है। बल्कि काइनेमेटिक्स जब पढ़ाते हैं ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, यार ये घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, यहीं से सवाल शुरू होता है, बराबर है। बच्चे जो सोचते हैं उनके सोचने का ढंग ऐसा ही होता है, घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है ना, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदल रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है। एक बॉल है स्ट्रिंग को बंधा हुआ, आप ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ और बॉल, आप बिल्कुल खड़े रहो, ऐसा हटना नहीं सेंटर से, और इस तरह से आप क्या करो, बॉल को रिवॉल्व करो। मतलब आप सेंटर पर और आप एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं कि वो फोर्स क्या कर रहा है, उस बॉल के वेलोसिटी को हर एक इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है। तो जो फोर्स ऐसा करता है, डायरेक्शन को, वेलोसिटी के कंटिन्यूअसली बदलता है और वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है, उस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स कर रहा है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, बराबर है, विच कंटिन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली बदलता है हर एक इंस्टेंट पे, बराबर, एंड हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स द कांस्टेंट। सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल फोर्स, मोशन इज कॉल्ड एज द सर्कुलर। तो ये सब फोर्स कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं यूसीएम की। चलिए, हाँ, यूसीएम देखो, ये यूसीएम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूसीएम इन द सेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम में क्या कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। मैं फिगर बी की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये फिगर बी की बात कर रहा हूँ, यूसीएम। अब यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए, इन यूसीएम, हाँ, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, कौन सा स्पीड, आपका लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होता है, लीनियर नहीं, सॉरी, सिंपली स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कांस्टेंट होता है, और ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट। अब ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा क्या, अल्फा 0 रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 रहेगा। 80 आर अल्फ़ा के बराबर है ना, अल्फ़ा 0 रख दिया तो 80 कितना बन गया, 0 बन गया। अब 80 अगर 0 बन गया तो नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा, इधर देखिए, नेट एक्सेलरेशन, यहाँ देखिए, इस फार्मूले को देखिए, इसमें 80 0 रखो, 0 रखो, 80 0 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर रूट में, मतलब AC, समझा। मतलब अगर नॉन यूसीएम की अगर बात करेंगे तो यूसीएम में जो नेट एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये है नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ओके, इज सेंट्रीपेटल। सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपेटल, समझ रहे हैं। नॉन यूसीएम का ये नेट एक्सेलरेशन है, ये यूसीएम का नेट एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना। सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहेगा यूसीएम। In case of UCM, tangential component is 0, the net acceleration is only the centripetal. ये बात चल रही है हमारी UCM की। This is our particle which is revolving in a circle. इसको रिवॉल्व कर रहा है फोर्स, कौन सा, सेंट्रीपेटल, जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है। ये नॉन यूसीएम का डायग्राम है, वो यूसीएम का डायग्राम। नॉन यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन हैज़ अ 2 कंपोनेंट, लीनियर एक्सेलरेशन हैज़ 2 कंपोनेंट, वन अलोंग टेंजेंट। ये स्पीड की वजह से आता है, स्पीड बढ़ने या घटने की वजह से ये एक्सेलरेशन आता है। ये चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आता है, याद रहेगा ना, नॉलेज है ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है ये ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड की वजह से,
और ये जो एक्सेलरेशन आता है सेंट्रीपेटल, इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन। अब यूसीएम रहो या नॉन यूसीएम रहो, यूसीएम रहो या नॉन यूसीएम रहो, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे बदलता ही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहो, दोनों में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है इट चेंजेस कंटिन्यूअसली एट एवरी पॉइंट। यहाँ पे ऐसा रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ, बराबर है ना। यूसीएम रहो या नॉन यूसीएम रहो, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो आने ही वाला है, बराबर है ना, समझ रहे। हाँ, टेंजेंशियल जो रहता है ना, ये ड्यू टू चेंज इन द स्पीड की वजह से आता है। स्पीड बोले तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम को बोलते हैं हम लोग। अगर ये स्पीड बढ़ रहा है मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहाँ से यहाँ तक गया वो 1 सेकेंड में, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 2 सेकेंड में, तो स्पीड बढ़ा है ना। और यहाँ से पार्टिकल यहाँ आया मान लो 3 सेकेंड में, और यहाँ से यहाँ आया मतलब 4 सेकेंड में, तो स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ा ऐसा माना जाता है। पार्टिकल इस पोजीशन से क्वार्टर ऑफ सर्कल तक 1 सेकेंड में गया, यहाँ से टॉप तक 2 सेकेंड में गया, यहाँ से उतना ही डिस्टेंस 3 सेकेंड में कवर किया, यहाँ से इतना ही डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर किया। मतलब पार्टिकल ने क्या किया, अपने स्पीड को कांस्टेंट रेट से बढ़ाया, नॉन यूसीएम। तो ड्यू टू चेंज इन द स्पीड की वजह से ये कंपोनेंट आता है टेंजेंशियल। और वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदलता ही है, बराबर है। तो ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन देयर इज अ सेंट्रीपेटल एक्सल। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यूसीएम में क्या होता है, यूसीएम की बात करेंगे तो पार्टिकल को यहाँ से क्वार्टर ऑफ सर्कल तक आने अगर 1 सेकेंड लग रहा है, तो क्वार्टर ऑफ सर्कल से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड ही लगता है, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड ही लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड ही लगता है। यूसीएम में स्पीड वेरी नहीं हुआ, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने यहाँ से यहाँ तक, अगर 1 सेकेंड लगा है उसको, तो ये डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर किया। फिर यहाँ से यहाँ तक भी मान लो टॉप तक 1 सेकेंड में ही किया ये डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड में ही किया उसने यहाँ, मतलब ये यूसीएम है। स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है, ओमेगा, है ना। अच्छा, दोनों केस में ओमेगा बाहर है, बता देता हूँ, ये भी नॉलेज बढ़ा लो। ये ओमेगा बार वेक्टर की बात करेंगे, ये ओमेगा बार बाहर है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यहाँ पर भी ओमेगा बार की बात करेंगे तो, है ना, राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो, आउटवर्ड है। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपको बताना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए बार बार। इन केस ऑफ नॉन यूसीएम दिस इज़ अ नेट एक्सेलरेशन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, इन केस ऑफ यूसीएम दिस इज़ अ नेट एक्सेलरेशन। ये नॉन यूसीएम में है और ये नेट एक्सेलरेशन है यूसीएम में, विच इज़ सेंट्रीपेटल। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मतलब किसको बोलेंगे? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन यूसीएम, acceleration produced in UCM due to the change in the direction of linear velocity. Acceleration produced in UCM due to the change in the direction of linear velocity, which is directed towards center and along the radius. It is called as the centripetal acceleration. Centripetal acceleration is directed towards force, centripetal force. फोर्स इधर उधर एक्सेलरेशन, फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ रहता, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी उधर ही होता है। तो आई होप आपको ये समझा होगा, इसको आप लोग ठीक से लिख लीजिए। अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। दे आर क्वाइट यूज़फुल, वेरी यूज़फुल फॉर JEE एंड नीट आल्सो। नीट और JEE दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन जब हम लेंगे तो आपको ये काफ़ी मतलब काम में आएगा। मैंने यहाँ 3 सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, स्लो बताऊँगा एकदम, बिल्कुल कोई फास्ट नहीं भागेंगे हम लोग, एकदम आराम से देखेंगे। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, सुन लिया है हमने। यूसीएम होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, नॉन यूसीएम है ना, जिसमें या तो स्पीड क्या होता है, बढ़ता है कांस्टेंट रेट से, या स्पीड क्या होता है, घटता है कांस्टेंट रेट से। फ़ैन का बेस्ट एग्जांपल है, ऑन अगर कर रहे हो तो टिप ऑफ ब्लेड का स्पीड बढ़ता है कांस्टेंट रेट से, ऑफ कर रहे हो तो स्पीड घटता है कांस्टेंट रेट से। फ़ैन चालू है तो यूसीएम होता है। थोड़ा सा इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, बारीक बारीक चीज़ें एनालाइज करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यूसीएम की बात करते हैं, बराबर है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करते हैं, पहला है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम जिसको आमतौर पे यूसीएम बोलते हैं। अगर हम यूसीएम की बात करेंगे तो यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं हम लोग, बराबर है। स्पीड इज़ कांस्टेंट है ना, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, वी कांस्टेंट रहता है, वी और ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है, वी और ओमेगा दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है, वी और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फ़ा 0 आ गया, और अल्फ़ा 0 आ गया तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, सेंट्रीपेटल,
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है मतलब कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, या वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, या वी ओमेगा होता है। ये हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यूसीएम की बात होगी। देखिए एकदम स्लो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इस डायग्राम को मैं बनाता हूँ। ये डायग्राम्स बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। लुक हियर प्लीज़। ये फिगर ए ले लेता हूँ मैं। देखिए ये फिगर ए की बात करेंगे। ये आ गया फिगर ए। ओके चलिए, ये यूसीएम है, ये पार्टिकल है, और ये फिगर ए लिख देता हूँ। यूसीएम फिगर ए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल घूम रहा है, बराबर है। ये रेडियस वेक्टर बता देंगे, और जो नेट एक्सेलरेशन है वो किधर रहता है, सेंटर की तरफ होता है। मतलब हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। किधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, एंटी क्लॉक में घूम रहा है, बराबर। अच्छा, इसके जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो है, और जो एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार, वो आउटवर्ड है। तो ऐसा बताना पड़ेगा। राइट हैंड रूल लगा लो ना आप, राइट हैंड रूल से आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसा घूम रहा है तो ओमेगा बार बाहर रहेगा, अल्फा बार तो ज़ीरो रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ओमेगा बार बाहर है। ये यूसीएम की बात चल रही है। नॉन यूसीएम की बात देखिए। नॉन यूसीएम में एक एक्सेलरेटेड और दूसरा, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए नंबर सेकेंड, नॉन यूसीएम। नॉन यूसीएम, नॉन यूसीएम में मैंने आपको क्या बोला, ये यूसीएम फिगर ए याद रखिए, और बात चल रही है नॉन यूसीएम की। तो नॉन यूसीएम में दो होते हैं। दो कौन कौन से? पहला होता है एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, फिगर बी में देखेंगे। और दूसरा होता है रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। आपको ये दो चीज़ें देखनी है, एक एक्सेलरेटेड, दूसरा रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। फिगर सी देखना है। इसमें क्या देखना है, देखिए इधर। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। हाँ, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो नेट एक्सेलरेशन विल हैव द टू कंपोनेंट, है ना, टू कंपोनेंट। इधर देखिए, ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है, क्लॉक में भी ले सकते हो आप। तो नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, आप इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये नेट एक्सेलरेशन। देखिए इधर जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। फिगर बी की अगर बात करेंगे तो फिगर बी, इट इज़ अ मोशन, विच मोशन, एक्सेलरेटेड। कौन घुमा रहा है, फोर्स घुमा रहा है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपेटल। ओके, इसमें स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना, इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है, इसके दो कंपोनेंट, ए बार की दो कंपोनेंट, ये ए टी बार, बराबर, और इधर आ गया ये ए सी बार। ये नेट एक्सेलरेशन और इन दोनों में एंगल है, इसको भी याद रखिए। आप ये लो या ये लो, आपको जो लेना है वो ले सकते हैं आप, बराबर है। इसको मैं थीटा अगर मानता हूँ तो इसको थीटा मान लो, या इसको भी थीटा मान सकते हो। ए टी बार इधर, ए सी बार इधर। अच्छा, वी बार भी इधर ही रहता। ए टी बार और वी बार सेम डायरेक्शन में रहते, मतलब इन दोनों में फ़िलहाल में एंगल कितना है, ज़ीरो है। ए टी बार और वी बार में एंगल, वी बार भी इधर ही है और ए टी बार भी इधर ही। ये डायरेक्शन ही बताने थे आपको। इसके एप्लीकेशन जब जेई में देखेंगे ना हम लोग, इधर देखो, ए टी बार इज़ हियर अलॉन्ग टैंजेंट, वी बार इज़ आल्सो हियर। ये एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है इसका। फ़ैन ऑन किया ना तो टिप ऑफ ब्लेड का स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो तब टेंजेंशियल ऐसा होता है और लीनियर वेलोसिटी भी ऐसा होता है। और इन दोनों में जो एंगल है वो एंगल कितना होता है, थीटा होता है। ए टी और वी बार में जो एंगल है, बराबर। अल्फ़ा बार किधर रहेगा, अल्फ़ा बार एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा ना। ये केस में तो अल्फ़ा ज़ीरो रहेगा, इधर लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो। यहाँ अल्फ़ा रहेगा, नॉन यूसीएम है ना, राइट हैंड रूल लगा दो। ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, मतलब बाहर रहेगा। आउटवर्ड रहेगा मतलब डॉट से बताते, ये डॉट और ऐसा सर्कल लेते। इनवर्ड होता तो क्रॉस लेते, ऐसा क्रॉस लेते, ऐसा इनवर्ड होता। अगर ऐसा घूमता पार्टिकल तो अंदर रहता। हाँ, तो ये अल्फ़ा बार है, अल्फ़ा बार है आउटवर्ड, लिख देता हूँ अल्फ़ा बार आउटवर्ड। ओके, मतलब अल्फ़ा बार का डायरेक्शन आउटवर्ड है। क्लियर है। ए टी बार वी बार सेम डायरेक्शन में, अल्फ़ा बार आउटवर्ड है, एक्सेलरेटेड। रिटार्डेड में क्या होता है, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन में स्पीड डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। फैन ऑफ किया आपने, सडनली ऑफ किया
तो जैसे ही आपने ऑफ किया तो टिप ऑफ ब्लेड का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से घटता है। टिप ऑफ ब्लेड का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से घटता है। तो तब क्या होता है पता है क्या? इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और इसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। टेंजेंशियल अब इधर नहीं रहेगा, वो इधर रहेगा, वी बार इधर ही रहेगा, बट टेंजेंशियल इधर रहेगा। और बात करते हैं अल्फा बार की रिटार्डेड में, फिर वो अंदर रहेगा। राइट हैंड रूल भी अगर आप लगाते हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन अंदर रहेगा, तो इसका नेगेटिव वेक्टर अंदर लेना पड़े। समझ रहे हैं ना? यही चीज़ मुझे बतानी थी, इसीलिए मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ किया। यही चीज़ आपको समझानी थी। समझ रहे हैं ना कि एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में, इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड मतलब जिसमें स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, बराबर है ना? स्पीड बढ़ रहा है ना, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देन लीनियर एक्सेलरेशन हैज अ 2 कंपोनेंट, वन टेंजेंशियल अदर सेंट्रीपेटल। ओके, टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा एक्सेलरेटेड। रिटार्डेड में ये दोनों का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, वी बार इधर ही रहेगा, एटी बार इधर रहेगा, और अल्फा बार यहाँ कहाँ था? आउटवर्ड था, आउटवर्ड, लेकिन नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा रिटार्डेशन, तो इनवर्ट। तो तीसरा डायग्राम कंप्लीट करता हूँ मैं। आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। ये डायग्राम पूरा कंप्लीट करता हूँ, सी आप देख लो इधर। हाँ, इधर देखिए, यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ, देन डेफिनेटली यू विल गॉट इट। ये बताना चाह रहा था मैं। इधर देखिए, इधर कौन है? ये वी बार है, ये आपका पार्टिकल है। कौन घुमा रहा है पार्टिकल को? फोर्स घुमा रहा है। ऐसा फोर्स है जो कि डायरेक्शन को बदलता है, वेलोसिटी, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। ये आ गया आपका, ये कौन आ गया? ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ गया। ये कौन है आपका? टेंजेंशियल इधर हो गया, रिवर्स हो जाएगा बोला मैंने, टेंजेंशियल। फिगर सी की बात चल रही है, बराबर है? तो इन दोनों का नेट अब इधर नहीं जाएगा, अब इधर आएगा। इन दोनों का नेट इधर आएगा, नेट ये रहेगा, नेट एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये बार इधर रहेगा। अल्फ़ा बार किधर रहेगा वो भी तो बताया हूँ। अल्फ़ा बार किधर रहेगा? अल्फ़ा बार को अंदर बताना पड़ेगा क्रॉस से। अब डॉट नहीं लेंगे यहाँ पे, अब क्या लेंगे हम लोग? यहाँ क्रॉस लेंगे। क्रॉस इन द सेंस इनवर्ड है ना? अल्फ़ा बार अंदर बताना पड़ेगा, नेगेटिव वेक्टर है, राइट हैंड ही लगाए उसको भी। ऐसा घूम रहा है पार्टिकल। अच्छा, डायरेक्शन बताना ज़रूरी है, आपको पता चले ना किधर घूम रहा है तो बता देता है ना, आपने तो कन्फ्यूज़ हो गई। ये एक्चुअली घूम किधर रहा था? ऑलरेडी ये घूम रहा था, क्लॉक में ही घूम रहा था, स्पीड अचानक घट गया इसका। ये भी एंटी क्लॉक में घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉक में घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉक में, सॉरी मैं गलती से क्लॉक बोल दिया, ये भी एंटी क्लॉक में घूम रहा है ना? ये कांस्टेंट स्पीड है, अल्फा 0 है, बराबर है? नेट एक्सेलरेशन सेंटीपेटल रहेगा। ये दोनों नॉन यूसीएम है, ये एक्सेलरेटेड है और ये रिटार्डेड है। ये एक्सेलरेटेड है, ये रिटार्डेड है, बराबर है? तो ये भी एंटी क्लॉक में घूम रहा है, अल्फ़ा बाहर रहेगा, एटी और वी बार की सेम डायरेक्शन रहेंगे, बराबर है? लेकिन ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है, लेकिन स्पीड अचानक घट गया, कांस्टेंट रेट से घट रहा है। एंटी क्लॉक में ही है, लेकिन घट रहा है, 0 है। फ़ैन ऑफ कर रहे हैं आप, है ना? तो ये दोनों में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और इन दोनों का नेट इधर रहेगा, बराबर है ना? तो ये हो गया। और अल्फ़ा बार इनवर्ड रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा बार इनवर्ड। तो ये डायग्राम बहुत कुछ बता रहे हैं, वेरी वेरी यूज़फुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ JEE मेंस। अच्छा, और एक बात बता देता हूँ, इसी पे क्वेश्चन आया था नीट में, आपको करवाता हूँ अगले लेक्चर में, इसी के ऊपर नेट में क्वेश्चन आया था। तो ये डायग्राम भी काफ़ी यूज़फुल है फॉर नीट, JEE, MST CET के लिए भी यूज़फुल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिगर है यूसीएम, ये दोनों वाले डायग्राम नॉन यूसीएम बताए। ये एक्सेलरेटेड स्पीड बढ़ रहा है, ये रिटार्डेड स्पीड घट रहा है, और इसमें सभी वेक्टर्स के डायरेक्शंस मैंने आपको बता दिया।